सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जब अपने मुंह बोले चच्चा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के बाद सुल्तान बने तो आपने सल्तनत का नक्शा ही बदल दिया था। मिस्र से लेकर शाम तक, हल्ब से लेकर मौसल तक और उसके साथ साथ बैतुल मुक़द्दस का उलिया भी तब्दील कर दिया था। सुल्तान ने अपने दौरे खिलाफत के दौरान बहुत सारी मस्जिदें बनाई, बहुत सारे गरीब खाने बनवाए जिनमें गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाया जाता था। और इसके अलावा कभी भी सुल्तान को कोई खबर मिलती कि कोई गरीब भूखा सो गया है तो जब तक सुल्तान उसे खाना ना खिलवाता सुल्तान को चैन नहीं आता था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी नजमुद्दीन अयूब का बेटा था। नजमुद्दीन अयूब एक बहादुर और दिलेर इंसान था। उसका अल्लाह पर बेहद और पुख्ता यकीन था और वो चाहता था कि अल्लाह ताला उसे एक ऐसी औलाद से नवाजे जो आने वाले वक्त में गरीबों की तकदीर ही बदल दे। गवर्नर नजमुद्दीन अयूब काफी उम्र होने तक शादी से इनकार करता रहा। एक दिन उसके भाई असदुद्दीन ने उससे कहा, भाई तुम शादी क्यों नहीं करते? नजमुद्दीन ने जवाब दिया, मैं किसी को अपने काबिल नहीं समझता। असदुद्दीन ने कहा, मैं आपके लिए रिश्ता मांगूं? नजमुद्दीन ने कहा, किसका? असदुद्दीन ने कहा, मलिक शाह बिन सुल्तान बिन मालिक शाह सल्जूक की बेटी का या वजीर अल मलिक की बेटी का। नजमुद्दीन ने कहा, वो मेरे लायक नहीं। असदुद्दीन ने फिर हैरानगी से, फिर कौन तेरे लायक होगी? नजमुद्दीन ने जवाब दिया, मुझे एक ऐसी नेक बीवी चाहिए जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में ले जाए और उसी से मेरा एक बेटा पैदा हो जिसकी वो बेहतरीन तरबियत करे, जो शाह सवार हो और मुसलमानों का किबला अव्वल वापस ले। असदुद्दीन को नजमुद्दीन की बात पसंद न आई और उन्होंने कहा, ऐसी तुझे कहाँ मिलेगी? नजमुद्दीन ने कहा, नियत में खलूस हो तो अल्लाह नसीब करेगा। एक दिन नजमुद्दीन अयूब मस्जिद में तकरीयत के लिए एक शेख के पास बैठे हुए थे। एक लड़की आई और पर्दे के पीछे से ही शेख को आवाज दी। शेख ने लड़की से बात करने के लिए नजमुद्दीन से माजरत की। नजमुद्दीन सुनता रहा शेख लड़की से क्या कह रहा है। शेख ने उस लड़की से कहा, तुमने उस लड़की का रिश्ता क्यों मुस्तरद किया जिसको मैंने भेजा था? लड़की बड़े अदब से बोली, ऐ हमारे शेख, वो लड़का वाकई खूबसूरत और रुतबे वाला था मगर मेरे लायक नहीं था। शेख ने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा, तुम क्या चाहती हो? लड़की, शेख, मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए कि जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में ले जाए और उससे मुझे अल्लाह एक ऐसा बेटा दे जो शाह सवार हो और मुसलमानों की किबला अव्वल वापस ले। किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस को कहते हैं जो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से 90 साल कबल सलीबियों ने कब्जा करके मुसलमानों से छीन लिया था। नजमुद्दीन हैरान रह गया क्योंकि जो वो सोचता था वही ये लड़की भी सोचती थी। नजमुद्दीन, जिसने हुक्मरानों और वजीरों की बेटियों के रिश्ते ठुकराए थे, शेख से कहा कि इस लड़की से मेरा शादी करवा दें। शेख ये मोहल्ले की सबसे फकीर घराने की लड़की है। नजमुद्दीन ने कहा, मैं यही चाहता हूँ। फिर नजमुद्दीन ने उस फकीर और मुत्तकी लड़की से शादी कर ली और उससे वो शाह सवार पैदा हुआ जिसे दुनिया सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जानती है, जिसने मुसलमानों के किबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस को आजाद करवाया। एक दफा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को एक जासूस ने आकर खबर दी कि सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं फलस्तीन से वापस आ रहा था कि मेरा गुजर एक जंगल के पास से हुआ। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इस जंगल के पास एक छोटा सा कबीला आबाद है। सफर की वजह से मैं थक चुका था और मुझे प्यास लगी हुई थी। मेरे पास पानी खत्म हो गया था तो मैंने सोचा क्यों न इस कबीले में जाकर पानी पिया जाए। जब मैं उस कबीले के अंदर गया तो एक बुजुर्ग ने मुझे पानी पिलाया तो पानी का जायका काफी बदल चुका था। मैंने बुजुर्ग से पूछा, बाबा जी क्या बात है, इस पानी का जायका इतना क्यों खराब है? तो उसने कहा, बेटा, हमारे कबीले का सरदार जितना भी पैसा था हमारे कबीले को आबाद करने के लिए खर्च कर चुका है। अब उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो हमारे लिए पानी का बंदोबस्त कर सके। इसलिए जब बारिश आती है तो हम उसी पानी को जमा कर लेते हैं और उसको कई कई महीनों और हफ्तों तक पीते रहते हैं। मैंने उनसे सवाल किया कि आपका सरदार सुल्तान से मदद क्यों नहीं मांगता? तो उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा, हमारा सुल्तान पहले ही बहुत से दुश्मनों के साथ लड़ रहा है और हम उसको एक छोटे से काम के लिए अपने सुल्तान को परेशान नहीं करना चाहते।
ये सुनकर मैंने खामोशी से पानी का बर्तन रख दिया और बुजुर्ग को खुदा हाफिज कहते हुए घोड़े पर चल पड़ा। सुल्तान मुअज्जम, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप उन कबीले वालों के लिए पानी का बंदोबस्त करें। सुल्तान ने अली बिन सुफियान को बुलाया और हुक्म दिया कि जाओ और फलां कबीले वालों को कुआं खुदवा कर दो। अली बिन सुफियान चंद सिपाहियों के साथ उस कबीले में पहुंच गया और मजदूरों को कुआं खुदवाने में लगा दिया। वक्त गुजरता रहा और एक हफ्ते के अंदर अंदर कुआं मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका था। लेकिन हैरत की बात ये थी कि जब सुबह कबीले वाले उस कुएं से पानी भरने के लिए गए तो वो कुआं बिल्कुल खुश्क हो चुका था। कबीले वाले बड़े हैरान हुए कि ये क्या माजरा है। फिर उनमें से दो चंद आदमी ने मशवरा दिया कि शायद पानी बहुत गहरा हो चुका है, इस वजह से पानी खुश्क हो गया। अब जब इस बात की खबर अली बिन सुफियान को हुई तो अली बिन सुफियान दोबारा अपनी सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा और मजीद उस कुएं की खुदवाई कराई ताकि कुआं मजीद गहरा हो जाए और पानी ऊपर आ जाए। पानी निकलने के बाद फिर अली बिन सुफियान जब वापस आया तो जब कबीले वाले दूसरे दिन वहां पानी कुएं से भरने के लिए गए तो फिर कुआं खुश्क था। ऐसा 2-3 मरतबा हुआ तो अली बिन सुफियान बड़ा हैरान और परेशान हुआ कि आखिर इस कुएं के पीछे क्या राज छुपा है। इतना पानी भी गहरा नहीं, लेकिन ये कुआं बार बार खुश्क क्यों हो जाता है। हम हर बार इसकी मजीद खुदाई करते हैं लेकिन ये हर बार खुश्क हो जाता है। अली बिन सुफियान ने उस बात का जिक्र सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से किया तो सुल्तान ने कहा, ये बात तो मुझे भी हजम नहीं हो रही कि 3-4 बार खुदाई करने के बाद फिर भी कुआं खुश्क हो जाता है। सुल्तान ने अली बिन सुफियान को कहा कि जाओ और उस कुएं से 10 मील की दूरी पर एक और कुआं खुदवाओ। ये सुनकर अली बिन सुफियान ने ऐसा ही किया और चंद दिनों में दूसरा कुआं तैयार हो गया। लेकिन अब हैरानी की बात ये थी कि वो कुआं गहराई में उससे भी कम था, लेकिन वो खुश्क ना हुआ। जब इस बात की खबर सुल्तान को हुई तो सुल्तान ने कहा कि इस कुएं के पीछे बहुत बड़ा राज है। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अपने चंद सिपाहियों के साथ उस कुएं के पास पहुंचा और अपने घोड़े से उतरा, नयाब से तलवार निकाली और उस कुएं के नीचे उतर गया। थोड़ी देर जांच पड़ताल करने के बाद अचानक सुल्तान की नजर कुएं के कोने में पड़ी जहां से एक छोटा सा सुराख दिखाई दे रहा था और मालूम करने पर पता चला कि उस कुएं के करीब एक सिपाही की कब्र मौजूद थी जो 4 साल पहले जंग की वजह से मुसलमानों ने वहीं उसको दफन कर दिया था। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उस कब्र को दोबारा खुदवाया, ये तसल्ली करने के लिए ताकि उसमें पानी ना चला गया हो। और कब्र खुदवा कर जब कब्र के बाहर निकाला गया तो उसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता था कि वो नौजवान सो रहा है। लेकिन बताया ये जाता था कि उस कबीले को आबाद हुए वहाँ 30 साल हो गए थे और अभी तक उन्होंने कोई भी ऐसा अपना सिपाही वहाँ दफन नहीं किया था। इसका मतलब ये था कि वो शहीद सिपाही 30 साल पहले वहाँ दफन था, लेकिन उसके चेहरे से नूर इतना टपक रहा था कैसा लग रहा था कि वो सो रहा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने शाही कब्रिस्तान में उसकी कब्र खुदवाई और उसको बड़े एजाज से दोबारा दफन कर दिया और उस कुएं को भी बंद कर दिया गया और उस कब्र को भी बंद कर दिया गया। और सुल्तान ने उस वक्त आकर अल्लाह के सामने सजदे में गिर पड़ा और कहा, ऐ मेरे मालिक, तू बड़ा गफूर रहीम है, तो अपने शहीदों का एक एक कतरा भी ज़ाय नहीं होने देता। बेशक तेरी जात बहुत बड़ी है, बेशक तू बहुत बड़ा है।